नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमाम्यहं मम सहोदर। हे आर्यवर्त देश के रहने वाले मेरे हम और भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है नाड़ी वैद्य कार्यक्रम प्रोग्राम के अंदर। हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, हम चाहते हैं आपका परिवार स्वस्थ रहे, हम चाहते हैं हमारा राष्ट्र समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे, शांतमय रहे। लेकिन कैसे रहेगा जब आप रक्तवर्धक औषधियों के रूप में अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करेंगे? तो आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते, शांति प्रिय नहीं रह सकते, आपके अंदर गर्मी बनी रहेगी, आप बीपी के रोगी रहेंगे, असहनशील रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि किसी भी औषधि के बनाने में भावों का बड़ा प्रभाव है। जब घर वाली गुस्से में कभी भोजन बना देती है तो उसमें आनंद गायब हो जाता है। जब झगड़ा करके कोई भोजन बनाते हैं तो उस भोजन से आनंद घर चला जाता है, कब्ज कर देता है। जब चीखते चिल्लाते पशु के शरीर से रक्त को निकाल कर उस रक्त से एचबी को लेकर उस एचबी को जब आपको खिलाया जाएगा खून को बढ़ाने के लिए औषधि के रूप में, तो उस चीखते चिल्लाते पशु के भोजन को, रक्त से निकले हुए एचबी को जब आप ग्रहण करेंगे तो आपका शरीर भी उसकी तरह से जलने लग जाएगा, कुंठा से भर जाएगा और आप असहनशील बनते हुए लड़ाई झगड़ा करेंगे। क्यों आज एक पिता पुत्र को मार रहा है? क्यों एक माँ अपनी बेटी को मार रही है? क्यों एक बेटी अपने भाई को मार रही है? कभी आपने नहीं सोचा। क्योंकि इसके मारने का कारण एक तो हमारी संस्कृति का लोप हो जाना है। हमारे को ऐसा इतिहास पढ़ाया जाता है जिस इतिहास के अंदर हमें ये सिखाया गया हो कि डू एंड डाई, करो या मरो। जिस इतिहास के अंदर हमें पढ़ाया जाता है कि फूट डालो राज करो की नीति, जिस शिक्षा के अंदर हमें पढ़ाया जाता है कि 2 रुपये की चीज़ को 10 रुपये में बेचने से कितना लाभ होगा, जिस शिक्षा के अंदर हमें ये बताया जाता हो कि किस तरह से पैसे को बढ़ाया जा सकता है, जिस औद्योगिक संस्थान के अंदर हमें ये सिखाया जाए कि लाभांश को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जब तक ये शिक्षा रहेगी तब तक न लड़ाई मिटेगी, न झगड़ा मिटेगा, न एक शांति स्थापित होगी। शांति स्थापित करनी है तो आयुर्वेद के सिद्धांत को अपनाना होगा, वेद की संस्कृति को अपनाना होगा। जिस वेद के लिए वेद में लिखा हुआ है, गोधन गजधन और बाजीधन सब धन रतन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। जब तक आपको ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि कहीं गौओं का धन, हाथियों का धन, आपके हीरे जवाहरात का धन कोई धन नहीं है। सबसे बड़ा धन जो है वो संतोष रूपी धन है। जब तक आपको ये पढ़ाते रहेंगे कि टका एव धर्म, टका एव कर्म, टका ही परमम पदम, यस्य गहे नास्ति टका, हा टका टक टका टका टक 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 लगी रहेगी, तब तक आप शांत नहीं रह सकते, आप गुस्से में रहेंगे। तब तक आप इस सिद्धांत को कहे रहेंगे कि भाई भाई का नहीं, पिता पुत्र का नहीं। लेकिन मेरे देश की संस्कृति के अंदर तो एक राम और लक्ष्मण जैसा भाई था। मेरे देश की संस्कृति के अंदर तो पिता और पुत्र राम और दशरथ जैसा था। जिस पुत्र ने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए राज को त्याग दिया, जिस भाई ने अपने भाई की सेवा के लिए अपने सुखों को त्याग करके उसकी सेवा करने के लिए निकल गया, जिस राष्ट्र के अंदर, जिस देश के अंदर अपनी माँ बहन की रक्षा करने के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए लोगों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। कोई लोभ नहीं था उन्हें, कोई लालच नहीं था। लालच दिया गया था कि आप आंदोलन को छोड़ दीजिए, सत्याग्रह को बंद कर दीजिए, आपको ये लाभ दिया जाएगा, ये लालच दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने लाभ और लालच की तरफ ध्यान न देकर के अपने राष्ट्र की सेवा की, अपनी संस्कृति का पालन किया। आप संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, इसलिए पैसा होते हुए भी आप कंगाल बनते जा रहे हैं, सुख सुविधाएं होते हुए भी आप अशांत बनते जा रहे हैं। सभी चीज़ों का प्रयोग करने के पश्चात भी आपकी संतान आपकी नहीं रही, क्योंकि आपने वैदिक संस्कृति को छोड़ दिया। मैं आपको पुनः उस वैदिक संस्कृति की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मैं आपको पुनः समृद्ध बनाना चाहता हूँ। मैं आपको पुनः संपन्न और शांतमय बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे देश की संस्कृति थी। आप अपने देश की संस्कृति को भूल करके, संस्कृत को भूल करके, जिस संस्कृति के अंदर कहा गया था नित्य वर्धोपसेविनः चत्वारिस्तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यश और बल,
जिस देश की संस्कृति के अंदर ये पढ़ाया जाता था कि जो व्यक्ति नित्य वृद्धजनों की सेवा करता है उस व्यक्ति की 4 चीजें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। लेकिन आज उस वृद्ध व्यक्तियों की सेवा ना करके अनाथ आश्रमों को खोला जा रहा है। उन अनाथ आश्रमों के द्वारा आपके बुजुर्गों को आपसे अलग किया जा रहा है, जिनकी सेवा का लाभ प्राप्त करके आप धनवान बनते, यशस्वी बनते, आप दीर्घायु बनते। क्योंकि आपको दीर्घायु बनने के लिए पोप और पाखंडियों के पास जाना पड़ेगा, आपको लाभ प्राप्त करने के लिए भटकना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके घर के अंदर बैठा हुआ देव है, जो ब्रह्मांड रूपी देव है, आप उनकी सेवा ना करके आप अन्यत्र भटकते चले जाएं, आप डिप्रेशन में चले जाएं। आपके घरों के चारों तरफ आज बियर बार खोल दिए गए हैं, आपके घरों के चारों तरफ आपको ठेके खोल दिए गए हैं, लेकिन कहीं गौ पालने के लिए आपको स्थान नहीं दिया गया। क्योंकि जिस गौ की सेवा करके, जिस गौ के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का स्थान बनाया गया, उस गौ की सेवा ना करके आपको बियर बार के नज़दीक पहुंचा दिया गया है। आपके नज़दीक ठेकों को खोल दिया गया कि जिसका प्रयोग करके आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, आप डिप्रेशन में रहते रहें और उन लोगों का काम बनता रहे जो वो चाहते हैं। क्योंकि जिस गौ की सेवा करने से आपके राहु केतु सभी शांत हो जाते हैं, तो आपके ग्रह नक्षत्र कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उस गौ की सेवा से आपको दूर करके और रहा सहा कार्य आपके डॉक्टर जनों ने कर दिया, जो आपको जाते ही पहला काम कहते हैं घी बंद कर दीजिए, दूध बंद कर दीजिए। वो कहते हैं आप चाय पीजिए, वो कहते हैं कि आप शराब पीजिए, वो कहते हैं आप बियर पीजिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको रोगी बनाना चाहते हैं, वो आपको स्वस्थ नहीं रखना चाहते। अगर घी और दूध का प्रयोग करेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन घी और दूध का प्रयोग करेंगे, स्वस्थ हो गए आप, तो उनका धंधा कहाँ से चलेगा? इसलिए हम कहते थे कि गौ माता की जय हो, लेकिन गौ माता की जय इस तरह से नहीं होगी कि गौशालाएं खुलवा दी जाए। गौ माता की जय अगर आपने करनी है तो अपने घर के अंदर गौ का पालन करना होगा। भारत माता की जय बोलनी है तो आपको अपने वृद्धजनों को अपने घर में रख करके सेवा करनी होगी। जब आप अपने वृद्धों की सेवा करेंगे, जब अपने घर के अंदर गौ का पालन करके गौ के दूध का प्रयोग करेंगे, जिस गौ के दूध का प्रयोग करके आपका बच्चा बुद्धिमान बन जाता है, जिस गौ के दूध का प्रयोग करके आपके बच्चे की हाइट बढ़ती है, जिस गौ के दूध का प्रयोग करके आपका बच्चा शांत और आपका सेवा भाव करने वाला बनता है, उसी गौ के मूत्र से आप ऐसे ऐसे रोगों को भी नष्ट कर सकते हैं। उसी गौ के मूत्र से आप एड्स और कैंसर जैसे भयंकर रोग को नष्ट कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण दिखाता हूँ। हमने एक लवंग आसव का निर्माण किया। उस लवंग आसव के अंदर जब हमने एड्स और कैंसर के वायरस पर उसका प्रयोग किया तो उसने एड्स और वायरस के कीटाणुओं को फैलने से रोक दिया। कुछ समय के पश्चात उन्होंने और सूक्ष्म रूप में इसको ले दिया। यानी कि एड्स और कैंसर के अंदर भी उस गौ माता को, जिसके लिए ऋषियों ने कहा गौ माता की जय हो, जिस कृष्ण को कृष्ण भगवान कहा गया, जिस गौ की सेवा करने के कारण योगी राज श्री कृष्ण को भगवान की उपाधि मिली। क्यों किया उन्होंने गौ की सेवा? क्योंकि इस गौ के दूध से, इस गौ के मूत्र से, इस गौ के गोबर से, क्योंकि सेवा करने से, पशुओं की सेवा करने से हमारे दर्द जो है, हमारे रोग नष्ट होते हैं। और सेवा भाव से मिला हुआ दूध जो है आपके बच्चों को पोषित करता है, शांतमय जीवन देता है, आपको स्वस्थ बनाने में सहायक होता है। लेकिन वो चीज़ें आपसे दूर कर दी गई। बहुत सी सरकारी कॉलोनीज बनाई जाती हैं, उस कॉलोनी के अंदर एक मार्केट बनाई जाती है। उस मार्केट के अंदर बियर बार तो मिल जाएगा आपको, लेकिन कहीं गऊ को बांधने का स्थान आपको नहीं दिया गया। क्योंकि ऐसा कर देते तो आप स्वस्थ हो जाते। लेकिन आज हर जगह जब हम बैठते हैं तो कहते हैं गौ माता की जय हो। कैसी गौ माता की जय बोल रहे हो? क्या गौ माता की जय बोल करके गौशालाओं में, एक अनाथ आश्रम में उनको भेज करके जहाँ उनको काटा जा रहा है, उनको अपने बच्चों से दूर किया जा रहा है, क्या वो गौ माता की जय हो सकती है? गौ माता की जय बोलनी है तो उस गौ माता की सेवा कीजिए, सेवा करके उसका दूध प्रयोग कीजिए। और जिस दूध से रोग आ ही नहीं सकते, और गलती से कोई शरीर के अंदर रोग आ भी गया तो उसके दूध से तो वो नष्ट होगा ही, उसके मूत्र से भी वो नष्ट हो जाता है। इसी गौमूत्र को हमने जब एक रसायन के अंदर प्रयोग किया, तो मैं दोबारा एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ बड़ी खुशी के साथ। जिस गौ माता की मैं जय कहता हूँ, जिस भारत माता की जय कहता हूँ, जिस वेद माता की मैं जय कहता हूँ, जिस आयुर्वेद की मैं जय कहता हूँ, उसी आयुर्वेद को जब हमने इसी वायरस को, एड्स और कैंसर के वायरस के ऊपर इसका प्रयोग किया, इस रसायन का जब मैंने प्रयोग किया, तो ये वायरस जो आज इतना बड़ा था, ये प्रयोग करके इतने छोटे रूप में हो गया। उसी वायरस के साथ जब मैंने हीरे की भस्म का प्रयोग किया तो और सूक्ष्म हो गया। और इसी वायरस के पर जब हमने
लवंग आसव का भी प्रयोग किया तो सदा के लिए नष्ट हो गया। आज इसमें 2 महीने हो चुके हैं, ये दोबारा जिंदा नहीं हुआ और न होगा, क्योंकि मेरे शास्त्रों में लिखा हुआ है जरा आरोग्य मृत्यु नाशाय नश्यते वो रसो मत है, उसको रस कहा गया है, उसको रसायन कहा गया है, जिसका प्रयोग करके बुढ़ापा नष्ट हो जाता है, कोई भी रोग यानी कि अकाल मृत्यु दूर हो जाती है, उसका नाम रसायन है। इस रसायन का महाभारत में भीम ने प्रयोग किया था और 10,000 हाथियों का बल प्राप्त किया था। इसी रसायन का च्यवन ऋषि के लिए अश्विनी कुमारों ने निर्माण किया था और वो बूढ़े थे, जवान हो गए, बुढ़ापे में संतान को प्राप्त किया था। यानी कि इस रसायन से, इस गोदुग्ध से, गौमूत्र से, आप कई बार मेरी एड के अंदर भी देखते होंगे कि मैं गौ माता की सेवा करता हूँ। वो गौ माता है जो साहिवाल नस्ल की गौवें हैं, जिसको भारत की असली गौवें कही जाती हैं, जिसके दूध के अंदर सुवर्ण भस्म होती है और जिसके मूत्र के अंदर, गोबर के अंदर ऐसी ताकत होती है कि जो एड्स और कैंसर जैसे यानी ओज अक्षय को नष्ट करता है। ओज अक्षय के होने से शरीर के अंदर कोई भी रोग हो जाए, नया नाम दे दिया जाए, उन सभी रोगों को नष्ट करता है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी सुखद बात बता देना चाहता हूं कि जिन रोगियों को घुटने के बदलने की बात कह दी गई हो, जिन रोगियों के बारे में कह दिया गया हो कि आपको घुटने बदलने पड़ेंगे, आपके कुल्ले बदलने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद भी कोई आश्वासन न दिया जाए कि आपके घुटने ठीक हो जाएंगे, आप चल भी पाएंगे या कितने दिन तक चल पाएंगे, वो व्यक्ति ऑपरेशन कराने से पहले अपने घुटनों को स्वस्थ करने के लिए जिस रसायन का मैं जिक्र कर रहा था, जिस गौ माता की जय की बात मैं कर रहा था, उसी गौ माता के मूत्र से जिस लवंग आसव का निर्माण किया गया, उस लवंग आसव का प्रयोग करके हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस के रोगियों को, जिनके घुटनों में दर्द हो गया, डॉक्टर्स ने कहा कार्टिलेज बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसे रोगियों पर जब हमने रसायन के साथ इसका प्रयोग किया तो समझ में आया था क्यों ऋषि मुनि यूँ कहते थे कि भारत माता की जय हो। क्यों ऋषि मुनि ये कहते थे कि गौ माता की जय हो, क्योंकि जिस मात्र दूध के प्रयोग करने से, जिस गौ माता के दूध का प्रयोग करने से शरीर के सकल कलेश नष्ट हो जाते हैं, जिसके मूत्र का भी प्रयोग करने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, ऐसी आनंदमयी माँ के लिए अगर मेरा राष्ट्र रहने की जगह हर घर में ना दे सके तो वो घर अवश्य ही रोगी बनेगा। अगर आप अपने राष्ट्र को समृद्ध बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने राष्ट्र को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो गौ माता की जय का नारा लगाने वाले ये लोग आपको सोच लेना चाहिए कि गौ को अपने घर में रखना होगा। एक गौ तो अवश्य रखिए। अगर एक गौ को आप रखते हैं तो किसी भी प्रकार के ग्रह नक्षत्र से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। कोई राहु केतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ तक कि उसके जो मूत्र है, उसका जो गोबर है, उसकी सुगंध से सभी प्रकार के वायरस है, चाहे आप स्वाइन फ्लू के वायरस की बात कर लीजिए या किसी डेंगू के या किसी ऐसी आकस्मिक जो बीमारियां आती हैं जिसको व्याधियां बोलते हैं, वो व्याधियां नहीं आ सकती हैं। उसके गोबर मात्र के जलाने से आपके घर के अंदर मच्छर नहीं रह सकते। जिस मच्छर मारने की दवा का प्रयोग करके माइग्रेन के रोगी हो जाते हैं, जिस सिंथेटिक दूध का प्रयोग करके या सोयाबीन जैसा दूध बना करके, जिस डुप्लीकेट दूध का प्रयोग करके आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, या जिस रक्तवर्धक औषधियों का प्रयोग करके आप अशांत बन जाते हैं और आपके अंदर ऑपरेशन पर ऑपरेशन या कैंसर जैसे रोग बनते रहते हैं, आप उनसे बच सकते हैं। जिस पर पैसा खर्च करके आप अपने देश को कंगाल बना रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था डगमगा रहे हैं, मात्र गऊ को अगर ये प्रयोग कर दिया जाए कि हर घर में एक गऊ का पालन होना चाहिए, हर घर के अंदर एक नक्शा पास होने से पहले उसके अंदर एक स्थान होना चाहिए, जैसे पार्किंग का स्थान दिया गया है लोहे की गाड़ियों के लिए, ऐसे ही गऊ का भी अगर स्थान निश्चित कर दिया जाए तो मेरा राष्ट्र अवश्य ही समृद्ध होगा, मेरा राष्ट्र अवश्य ही स्वस्थ होगा और आप अवश्य ही इस प्रत्येक रोग से मुक्त हो सकते हैं जिनका मैं अपने औषधालय में सदा के लिए इलाज करता हूँ। गऊ का तक्कर प्रयोग करने से आपको माइग्रेन का रोग दूर हो जाता है। गऊ का मूत्र और विष्ठा का प्रयोग करने से आपका एड्स और कैंसर जैसा रोग दूर हो जाता है। गऊ का दूध प्रयोग करके आपकी हाइट बढ़ जाती है, यादाश्त बढ़ जाती है, आपके सफ़ेद बाल भी काले हो जाते हैं। आपके घर के अंदर रखने से आपका किसी प्रकार का
जो बैक्टीरिया वो प्रभावित नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जिस घर में गाय हो वहाँ डिप्रेशन का रोग नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी जो सुगंध है नेत्र के द्वारा, आपके नाक के द्वारा जब मस्तिष्क में जाती है तो वहाँ किसी भी प्रकार के पार्किंसंस रोग को पैदा नहीं करने दे सकता। जो लोग कांपते हैं, हाथ पैर कांपने लग गए हैं, वो व्यक्ति अगर गऊ की सेवा करे, गऊ के मूत्र के पास, गऊ के गोबर के पास कुछ समय खड़ा रहेगा तो पार्किंसंस रोग दूर हो जाता है। जिस रोग को आज का साइंटिस्ट कहता है कि असाध्य रोग है, बुढ़ापे का रोग है, वो रोग अगर गऊ के पास जाने से, उसके मूत्र के पास खड़े होने से, उसकी गोबर की सुगंध के प्रयोग करने से अगर दूर हो जाता है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन आपके नज़दीक तो सुगंध कर दी गई बियर बार की, आपके नज़दीक तो सुगंध दे दी गई आपके विस्की की, आपके जो अशिष्ट द्रव्य है, कहीं मछली आपको खिलाई जा रही है, कहीं अंडे का भोजन आपको खिलाया जा रहा है, कहीं मांस के बारे में आपको बताया जा रहा है। मांसात मांस वर्धते, मांस से मांस बढ़ता है, मांस मोटापा लाता है, मांस आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर किया जाता है। अगर हमें अपने राष्ट्र को समृद्ध बनाना है तो मांस का विरोध करना होगा। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो मांस का खाना बंद करना पड़ेगा। यहाँ तक कि कई लोग तो ऐसे आते हैं कि कहते हैं जी मांस तो मैं नहीं खाता लेकिन मछली खा लेता हूँ। अरे क्या मछली मांस नहीं है? और कई ऐसे अज्ञानी व्यक्ति आते हैं, कहते हैं जी न मैं मांस खाता हूँ न मैं मछली खाता हूँ। और आप जो कहते हैं मैं वो बिल्कुल ठीक रहता हूँ, अंडे का जरूर प्रयोग करता हूँ। क्या अंडा मांस नहीं है? अरे अंडा भी मांस है, मछली भी मांस है, मांस भी मांस है। आप इस चीज़ों को ग्रहण करेंगे तो आप अवश्य ही रोगी बनेंगे, आपका मोटापा बढ़ता चला जाएगा, आपके अंदर सर्वाइकल पैदा हो जाएगा, आप कैंसर के रोगी बनेंगे। अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो गौ के दूध का प्रयोग कीजिए, आपको बचना है तो अपने माता पिता की सेवा कीजिए, आपको स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद का अध्ययन कीजिए, और अगर आपको सभी संस्कारित संतान को प्राप्त करना है तो वैदिक संस्कृति का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। और अगर वैदिक संस्कृति का पूर्ण अध्ययन न कर सकें तो महर्षि दयानंद द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लीजिए। जिस माँ ने बच्चे को पैदा करना हो, जो माता गर्भवती हो, हर गर्भ में रहते हुए वो सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करेगी, वह माता की संतान अवश्य ही आज्ञाकारी होगी। उस माता की संतान अवश्य ही दीर्घायु बनेगी। वह माता अवश्य ही बगैर ऑपरेशन के संतान को पैदा कर सकेगी अगर गर्भ में रहते हुए रोजाना वह उस तरह से, जिस तरह से लोग कहते हैं कि गीता का अध्ययन करना चाहिए, अगर इस काल के अंदर, इस कलयुग के अंदर आप सत्यार्थ प्रकाश, जिस ग्रंथ का महर्षि दयानंद सरस्वती ने निर्माण किया था, रचना की थी, उस सत्यार्थ प्रकाश का अगर वो गर्भवती महिला गर्भ में रहते 9 के 9 महीने लगातार उसका अध्ययन करे तो वो बच्चा कभी रोगी नहीं बन सकता। वो बच्चा हमेशा माता पिता पितृभक्त बनेगा, देश भक्त बनेगा, शांत जीवन यापन करेगा, वो अशांतमय नहीं बनेगा, किसी प्रकार के पाखंड में नहीं आएगा। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमने जिस कैलेंडर का निर्माण किया है उस कैलेंडर का प्रयोग करके, उसमें लिखा हुआ है कि कौन से महीने में कौन सी औषधि का प्रयोग करना चाहिए, कौन से आहार का प्रयोग करना चाहिए, और घर में अगर कोई रोग हो जाता है उस रोग के घरेलू इलाज लिखे हुए हैं। आप डॉक्टर बन जाएंगे, एक ऐसे डॉक्टर बन जाएंगे जिसको खांसी से दमा नहीं बनाया जाता, एक ऐसे डॉक्टर बन जाएंगे जहाँ गर्मी बढ़ने पर कैंसर नहीं बनता, एक ऐसे रोगी बन जाएंगे जहाँ नींद की दवाई देते देते डिप्रेशन में ले जाएं। आप ऐसे डॉक्टर बनेंगे जो आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा, वैसे डॉक्टर बनेंगे खांसी के रूप में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, हम खांसी को दूर करते करते दमे के रोगी बन गए, दमे का इलाज करते करते फेफड़े के कैंसर के रोगी बन गए और एक दिन राम नाम सत्य हो गया। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आयुर्वेद को अपनाइए, पढ़ना है तो चरक को पढ़िए, उस चरक में लिखा हुआ है, उस चरक में स्पष्ट लिखा हुआ है, अति सनिग्धात शीत उष्ण अकर्म सेवनात् अध्यसनात् अजीर्णात् दिवा स्वपनात् अति संताप क्रोध शोक तथा। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो दिन में सोना बंद कर दीजिए, दिन का खाना बंद कर दीजिए, सुबह 8 बजे से पहले भोजन कर लीजिए और शाम को 8 बजे के बाद किसी भी टाइम भोजन कीजिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो फ्रीज की रखी हुई चीज़ों का प्रयोग बंद कर दीजिए, गर्म भोजन के साथ ठंडे पानी का प्रयोग बंद कर दीजिए, ज़्यादा तल करके भून करके जिस भोजन का प्रयोग करते हैं उसको बंद कर दीजिए। सुबह 8 बजे पहले आप भोजन कर लेते हैं, इसका मतलब आप 5 बजे उठ जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठेंगे तो आप स्वस्थ होंगे, जल्दी उठेंगे तो जल्दी खाएंगे, शाम को जल्दी सो जाएंगे तो आपका सोना और जगना जब ठीक समय का हो जाएगा तो कोई भी रोग आपके शरीर को प्रभावित नहीं कर सकता।
फिर भी अगर आपके अंग प्रभावित हो गए हैं तो औषधि की बात नहीं करता, मैं रसायन की बात करता हूँ, क्योंकि रसायन आपके शरीर के प्रत्येक अंग को मजबूत करता है, आपके शरीर के अंदर ताकत देता है, आपके अंदर एनर्जी को पैदा करता है। ये मैं नहीं, मेरे शास्त्रों में कहा गया है, जरा रुग्य मृत्यु नाशा है नश्यते है वो रसो मत, कि उसी को रस कहा गया है, उसी को रसायन कहा गया है, जिससे आपकी सभी इंद्रियां सबल हो जाती हैं। मान लो आपकी आंख की इंद्री काम नहीं करी, आपका दिखना बंद हो गया है, डॉक्टर कहते हैं कि आपका आई विजन सूख गया है। वो व्यक्ति अगर रसायन का प्रयोग करे तो आपकी इंद्री, जो नेत्र इंद्री है, वो तेज इंद्री जो है वो प्रबल हो जाएगी और आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आपकी श्रवण इंद्री, लोग कहते हैं कि कान का सुनना बंद हो गया है, वो अगर इसका प्रयोग करें, कान के पर्दे फट गए हैं या मवाद आती है, वो व्यक्ति अगर इसका प्रयोग करें तो वो ठीक हो जाएगा। आपको मस्कुलर डिस्ट्रोफी के रोगी हैं तो मांस धातु का निर्माण अच्छे से होगा, आपका मस्कुलर डिस्ट्रोफी का रोग भी सदा के लिए चला जाएगा। जो लोग कहते हैं कि एनीमिया हो गया, खून की कमी है, या थैलीसीमिया जैसा रोग हो गया, हर महीने जिसको औषधि चढ़ाई जाती है, जिसको ब्लड चढ़ाया जाता है, वो व्यक्ति अगर लोहे की कढ़ाई के अंदर मूंग की दाल का या पालक का सेवन करता है तो उसके अंदर कभी आयरन की कमी नहीं हो सकती। जिस गर्भवती माता के अंदर खून की कमी हो, वो पालक की सब्जी का लोहे की कढ़ाई में निर्माण करे, वह मूंग की दाल को लोहे की कढ़ाई के अंदर बनाए, दूध को लोहे की कढ़ाई में उबाल कर अगर प्रयोग करती है, कभी खून की कमी नहीं हो सकती। फिर भी अगर खून की कमी हो गई है तो रसायन का प्रयोग कीजिए, क्योंकि यह रसायन आपके शरीर के अंदर दृढ़ता पैदा करता है। थैलीसीमिया के रोगी अगर इस रसायन का प्रयोग करते हैं तो ब्लड की चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि शरीर का जो अंग कमज़ोर हो गया है उस अंग को ताकत देने का काम इसका है। फाइलेरिया के रोगी हैं, जिसको आज का समाज कहता है कि असाध्य रोग है, अगर वे व्यक्ति अगर इस रसायन का प्रयोग करते तो फाइलेरिया रोग नष्ट हो जाता है, क्योंकि रसात रक्तम ततो मांसम मांसान वेद सतो अस्थि अस्तनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जाते। जब हम रसायन का प्रयोग करते हैं तो रस से रक्त बन जाता है, रक्त से मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र धातु का निर्माण हो जाता है। तो शुक्र न बनने से जिन लोगों के बाल झड़ गए उनके बाल भी आ जाते हैं। इस रसायन का प्रयोग करके जो लोग कहते हैं कि ओजोस्पर्म का रोग हो गया, कीटाणु नहीं बनते हैं, बैक्टीरिया नहीं बनते हैं, या जिन माँ बहनों को अंडा नहीं बनता है, अंडा रैप्चर नहीं होता है, या फिलोपियन ट्यूब बंद हो गई है, वो व्यक्ति अगर इस रसायन का प्रयोग करते हैं तो वो व्यक्ति की फ्लोपियन ट्यूब खुल जाती है, अंडा बनना शुरू हो जाता है, रैप्चर भी हो जाता है, जहाँ कीटाणु नहीं बनते कीटाणु बनने लग जाते हैं, वो जो स्पर्म का रोग दूर हो जाता है, क्योंकि यह आपके शरीर की प्रत्येक क्रिया को ठीक बनाता है। एक छोटा सा बच्चा दूध पीता है क्योंकि उसकी आंतें बड़ी साफ होती हैं, मात्र दूध से उसके बाल भी बढ़ते हैं, हड्डियाँ भी बढ़ती हैं, चेहरे पर नूर भी होता है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के विटामिन का प्रयोग करते हैं, फलों का प्रयोग करते हैं, आहार का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर ताकत नहीं आती, आपकी आंखें कमज़ोर होती जा रही हैं, बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं, क्योंकि शरीर के भोजन को जिस इंद्री के द्वारा, जिस पाचन संस्थान के द्वारा ग्रहण किया जाता है वो आपका मल से भरा हुआ है, आप उसको साफ नहीं करते। इसलिए पेट को साफ करने के लिए हमने एक औषधि का निर्माण किया जिसका नाम है वैदिक कटु अर्क। इस वैदिक कटु अर्क का जब आप प्रयोग करेंगे तो आपका बीपी भी ठीक हो जाता है, मोटापा भी ठीक हो जाता है, और जो गुर्दे के रोगी हैं जिनको पेशाब नहीं आता या प्रोस्टेट बढ़ जाती है, वो भी अगर वैदिक कटु अर्क के साथ रसायन का प्रयोग करते हैं तो ये सभी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। क्यों ठीक हो जाती हैं? क्योंकि रसायन जो है आपके शरीर की प्रत्येक धातुओं को, प्रत्येक क्रियाओं को, प्रत्येक अंगों को समर्थ बनाता है, ठीक बनाता है, और जब वो ठीक हो जाता है तो आपका कहीं का भी रोग जो बना है वो ठीक हो जाता है। बने रहिए टीवी स्क्रीन के साथ, क्योंकि हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए इसी भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत। वैद्य सत्य प्रकाश आर्य नाड़ी विशेष, पता गली नंबर 5, विनयनगर, सेक्टर 1, पुलिया से आगे, यामा शोरूम के साथ, रोहतक, हरियाणा। सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक। संपर्क करें 7428 299 299 9555 660044 8595 299299।